कहा जाता है इफ रुपी बिकम्स टू वीक इट विल हार्म मोर देन गुड, यानी रुपया अगर ज्यादा कमजोर होगा इससे नुकसान ज्यादा फायदा कम होगा। अगर रुपया ज्यादा मजबूत हो गया तो इसका वही हाल होगा, इट विल हार्म मोर देन गुड। तो एक्सचेंज रेट हैज टू रिमेन इन अ सर्टेन रेंज एंड इट इज डिसाइडेड एंड मैनेज्ड बाय द आरबीआई, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर रुपी एक लेवल से ज्यादा वीक हो जाए तो वो भी नुकसानदायक है, एक ठीक है स्टेज में ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो ये भी नुकसानदायक है। तो इट इज द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या करती है, देखो आरबीआई मैनेज करती है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल पॉलिसी बिकॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग आरबीआई कैन नॉट बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक। अब जैसे वो रेंज आरबीआई ने तय किया कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है इट हैज टू रिमेन इन बिटवीन 75 to 85, ये रेंज तय कर लिया, यानी इसी रेंज में रहना है कि रुपी जो है डॉलर जो है या तो 75 पे जाए और अधिक से अधिक कितने पे जाए, तो स्वाभाविक है 85 पे। इसी में राइट नाउ इट इज 83, ठीक है, इसी रेंज में है। अब मान लो अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग और बढ़ गई, रुपया और कमजोर हो गया और रुपया पहुंच गया कितने पे, 84 पे, नो इशू, अभी रेंज में है। अगेन डॉलर का डिमांड और बढ़ा, रुपी बिकेम फर्दर बिग, नाउ इट इज टचिंग 85, यहां तक ठीक है। अगर इससे ज्यादा रुपया कमजोर होगा तो इट विल हार्म मोर देन गुड, यानी इससे अब फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। तो फिर आरबीआई क्या करती है, फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करती है, फॉरेक्स मार्केट में इंटर करती है और रुपये को और कमजोर होने से रोकती है, ठीक है, रोकती है। सिमिलरली अगर रुपया स्ट्रांग हो रहा है, दिस इज 80, सपोज कि रुपी 79 पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 78 पे है, नो इशू, 77 नो इशू, 76 नो इशू, ठीक है। अब यहां पहुंच गया, रुपी हैज बिकम टू स्ट्रांग, रुपया जो है और मजबूत हो गया। अब अगर रुपया और मजबूत होता है तो फिर वही स्थिति होगी कि इट विल हार्म मोर देन गुड, यानी नुकसान ज्यादा होगा फायदा कम होगा। तो देन अगेन आरबीआई जो है फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करती है और रुपये को और मजबूत होने से रोकती है। एंड दैट्स व्हाई आवर एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड मैनेज एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग का मतलब फ्लक्चुएटिंग, आप देखते होंगे क्योंकि जब डिमांड सप्लाई एक्सचेंज रेट तय होगा तो इट विल कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, तो दैट इज फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग यू कैन से। लेकिन मैनेज बाय होम, आरबीआई, बिकॉज आरबीआई मैनेजिंग ट्राइंग टू कीप द एक्सचेंज रेट इन अ सर्टेन रेंज, और इसलिए वो फॉरेक्स मार्केट में टाइम टू टाइम इंटरवीन करती है। इट्स अ इंटरनल मैकेनिज्म, उसको समझने में बहुत टाइम लगेगा, उसकी जरूरत ही है। दैट्स व्हाई आवर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग रेट, मैनेज बाय होम बाय द आरबीआई। टाइम टू टाइम आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करती है और मैंने कहा रुपये को या तो और कमजोर होने से या और मजबूत होने से रोकती है। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। ओके, नाउ 71, व्हेन अमेरिकन गवर्नमेंट मूव फ्रॉम पेग सिस्टम टू फिएट करेंसी, इट मींस द प्राइस ऑफ डॉलर वर डीलिंक्ड विद द गोल्ड। बाय देन American dollar started basically dominating the world economy, and the 80 to 85% of the world trade, it was financed in terms of dollar. Three currencies were there from Europe, three currencies, Germany, France and Britain, but they failed to compete with dollar. And against dollar, these three currencies became very weak. It was very, very frustrating for these three European countries because nothing has changed. Their mentality has remained the same, to dominate. They have dominated in the past, they are dominating till today. Okay. So it was very frustrating. Then they realized if alone we cannot fight American dollar, so jointly we can fight the American dollar. So then they came out with the concept of European Union, group of 27 European countries. They claim officially that we will be there. We have come with the concept of European Union to promote free trade among ourselves. Okay, that was official. But unofficially, the main objective was to go for a one common currency for European countries. That is euro. And euro can give competition or tough competition to American dollar. That was the main thing. So then came European Union and euro was made the common currency. Okay. Initially, euro troubled dollar, but again, euro lost the charm because among the European countries also, disputes were there. Britain जो है continue with its currency, ये what? Upon Germany, when the concept of euro came, Germany and France, they gave up their currency, but Britain continued with the currency. Reason was Britain could not dominate the proceeding at European Union. European Union is totally dominated by
France, and then Germany. And that's why Britishers were of the opinion, okay, let us move out of this European Union. That exactly happened. That is called Brexit, okay, 2015. And in 2015 only, Chinese currency was accepted as the new currency. Okay. So this is basically all about. Basically, the reason is dominance. They have dominated in the past. They are dominating till today. The only thing, method has changed. India became independent during 47. So prior to that, India used to be a colony of Britishers. From there, the word came colonialism. Nowadays, after that, it's a neo-colonialism. यानी पहले उपनिवेशवाद, now it is नए तरह का उपनिवेशवाद. The difference between these two is, under the colonialism, it was economic dominance through political dominance. Economic dominance through political dominance. East India Company came for trade purposes, but they preferred to dominate the country politically. They captured India, and then for 190 years, they simply looted India. Isn't it? After that, it's a neo. Just reverse the case. It's a political dominance through economic dominance. Let us dominate the poor countries financially, and once dominated financially, we are going to dominate you politically as well. And this is what is going on. Nothing has changed, only the method has changed. So they have dominated in the past, they are dominating till today. Okay. So we people of India, we have seen only one word, that is called dominance. And that's why Indian people also, they love this word dominance. Indian people, they are comfortable in two cases. Either they want to dominate or they want to be dominated. या तो dominate करना पसंद करते हैं या dominate होना पसंद करते हैं. कुछ लोगों को देखोगे पूरी जिंदगी yes sir no sir में निकल जाता है. Still they are comfortable. But when the equality comes, Indians का ego hurt होता है. मैं तो इस जाति से हूँ, इस धर्म से हूँ. I am superior to you because we have never seen equality. That's why this is not in our character. Current is nothing. It's outcome of the past, isn't it? तो ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. What measures can we adopt to shift to hard currency? ठीक है. To grow economy at a faster rate. Economy is going to lead from the front. 18 countries, they have already given acceptance to Indian currency. And when economy is growing at a faster rate, sooner or later, India will be on the driving seat. And then IMF will have to give a status of hard currency to Indian rupee. Normally क्या होता है कि अगर 50 countries भी accept कर लें Indian currency को, तो फिर वो hard currency में convert हो जाएगा. Acceptance, status will be given by IMF. अभी 18 countries हैं, तो थोड़ा दिल्ली दूर है. Okay. What was the best alternative solution at the time of other than dollar? No other solution. No other solution. The reason we have discussed कि world trade जब मैंने कल ही तो पढ़ा था कि when the world trade started, we started facing the same problem what we used to face when there was barter system. And to promote world trade, two options I gave you. एक ऑप्शन था कि पूरी दुनिया की करेंसी एक हो. That is practically not possible. And the second, that was only feasible to make some countries currency as hard currency. और कोई भी ट्रेड करेगा तो स्वाभाविक है उसी करेंसी में. और जब हार्ड करेंसी की बात होगी तो उन्हीं सारे कंट्री की करेंसी हार्ड में आएगी विच आर कॉल्ड लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. क्या पाकिस्तानी करेंसी मेड हार्ड करेंसी? सवाल ही नहीं है. वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी. तो अभी इसका सोल्यूशन नहीं है. लेट अस सी क्या होता है. डी डॉलराइजेशन, इट्स वेरी टफ. क्योंकि जो भी डी डॉलराइजेशन की बात करता है ना, अमेरिका उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है. और अमेरिका जो है वो उसको छोड़ेगा नहीं. जिसने भी आवाज रेस किया, चाहे वो क्या नाम था उनका, लीबिया के कर्नल गद्दाफी हो, चाहे वो क्या नाम है इराक वाले नाम मैं भूल रहा हूँ. ठीक है. उनको सद्दाम हुसैन, सारे मारे गए. नो वन, बिकॉज दिस अमेरिका इज द बिगेस्ट टेररिस्ट कंट्री ऑन द अर्थ. जब तक अमेरिका का डोमिनेंस रहेगा, देयर कैन नॉट बी नो पीस इन द वर्ल्ड. अमेरिकन क्लियरली से America first. ठीक है. Make America great again. Not possible now. 20th century Sajid, it was of Europe. यूरोप का मतलब अमेरिका भी. उनका समय गया. 21st century is of Asia. And when I say Asia, I mean to say India. India was Vishwaguru and India will be Vishwaguru. This much of caliber we have got. Yeah. बीच में 700-800 साल जो है, since India was very good ना, इसको नजर लग गई. It was subject to what you can say वो इन्वेजन हुए, वो सब है. फिर वो समय घूम रहा है. मोहम्मद गजनबी तो कहाँ गए पता नहीं है, लेकिन सोमनाथ टेम्पल तो आज भी वहीं खड़ा है. ओके, ठीक है. आई होप कि यू हैव एंजॉयड क्लास. ओके, थैंक यू.